हरिओम। हनुमान चालीसा के 17वीं और 18वीं दोहा है। दिस इज 17 and 18 दोहा ऑफ हनुमान चालीसा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण, accepting your counsel, became the king of Lanka and is known throughout the world. Vibhishan is the brother of Ravan, crowned as the king of Lanka after Ravan's death. तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी विभीषण को सूत्र बताए जे कैसे भगवान के शरण में जाए, कि लंका में राम नाम, राक्षसपुरी में राम को ही जपना, राम को स्मरण करना, राम जैसे पवित्र जीवन जीना इतनी सहज नहीं है। दांत के बीच में जैसे जीव रहता है, ऐसे ही जो ही राक्षस के बीच में रह के ही भगवत दिव्य जीवन को ही जीता है, वही एक बड़ी तपस्या है। ऐसे ही विभीषण ने लंका में राम नाम गाते 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 राम और तुलसी पौधा को ही पूजा करते करते जैसे रहते, ऐसे दिव्य आत्मा को मार्गदर्शन दे के कैसे प्रभु को पाना है, कैसे मिलना है, वो सूत्र बताए दिए। और महापापी, महा अहंकारी, अभिमानी रावण को ही दूर करके, माता सीता को उद्धार करके कैसे ही राम कर्म को ही आगे बढ़ाया है, वो ही जगत जानता है। और विभीषण रावण के मौत के बाद फिर लंका का ही अधिपति लंकेश्वर भी बन गया। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो त्याहि मधुर फल जानु। You shallowed the sun millions of miles away, taking it to be a sweet fruit. कितनी दूर में सूर्य है, और उसको एक मीठा फल समझ के आप मुख में डाल दिए। हनुमान जी जब जन्म हुए छोटे से बच्चा होके,
तब देखा पूर्व आकाश में बाल सूर्य उगते हैं और उसको देखते ही उनकी इच्छा हुई और माता अंजनी को बोलते हैं, हे माता, वो जो लाल फल हैं ये मुझे दे दो। माता अंजनी कहते कि नहीं, वो तो संभव नहीं है, वो तो बहुत दूर हैं, हम आपको दे नहीं सकते हैं। पर कि माँ, आप नहीं दे सकते, मुझे तो कह दो कि जाओ तुम पकड़ के ले आओ। और माता अंजनी जब ही कह दिए कि बच्चा, तुझे पता नहीं है वो कौन है, फिर भी तुम हट कर तो जाओ, ले आओ। और हनुमान तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, वो तो शिव के अंश हैं, पवन के पुत्र हैं। और वो जाके पहुंच गए, बाल सूर्य को पकड़ के और मुंह में डाल दिए। दिव्य बालक तुलसी दो पत्र से जैसे सुगंधित हैं, ऐसे दिव्य बालक को दर्शन कर से माता अंजनी को निश्चित हो गया, श्रद्धा दृढ़ हो गई कि मेरे ऊपर जो श्राप था वो अभी फलीभूत हुआ है। ऋषि दुर्वासा ने जो मुझे श्राप दिया, वो श्राप नहीं है, वो मेरे लिए आशीर्वाद हैं। इसीलिए वो दिव्य बालक मुझे आज जो प्राप्त हुआ है, देवलोक से मैं मानव लोक में आके बानरी के रूप में जो पहुंची हूँ, और आज मुझे दिव्य बालक प्राप्त हुआ है, मेरे जन्म कर्म सब सार्थक हुआ है। ऐसे ही अनुभव करके माता अंजनी खुश हो गया, क्योंकि वो दिव्य बालक कुछ नहीं है, वो तो तपस्वी का ही तप फल का ही परिणाम है। महान तपस्वी जब श्राप दिए, वो श्राप वो कहाँ से, बाहर से नहीं, उनका तप फल है। और दुर्वासा ऋषि जैसे महान ऋषि और इंद्रलोक में बैठते हुए जब पुंजिथला नर्तकी को ही श्राप दिए, जाओ, तो मुझे देखते ही जैसे दांत काटती है, मुस्कुराती है ना, ऐसे बानरी रूप में हो के तू मानव लोक में जन्म ले। और पुंजिथला को ही अपनी भूल महसूस हुई और भूल को सुधारने के लिए फिर महर्षि के चरण में गिर पड़ी और हे मुनिश्रेष्ठ, हे तपनिष्ठ, मेरे भूल को माफ़ करके मुझे मुक्त करो। परंतु मुख से निकल गई जो वाणी तो वापस नहीं आ सकता है। पर ऋषि ने कहा है, चलो ठीक है, मैं श्राप को ही वापस नहीं ले सकता हूँ, परंतु इतनी कह सकता हूँ, मानव लोक में तू बानरी रूप में जब ही जन्म लेगी, तेरे गर्भ से एक दिव्य बालक जन्म लेगा, जिसके लिए तू अजर अमर होके सबके दिल में तो रहने वाली है। और श्राप को ही आशीर्वाद में परिणत करने के लिए जो रास्ता मिल गई है,
और पुंजिथला के संतान दिव्य बालक जन्म लेंगे और अंजनी मर्त्यलोक में बानरी हो के जन्म ली और केसरी राजा की पत्नी बनी और उनके गर्भ से सप्तर्षियों की अभिमंत्रित शिव शक्ति से जो बालक जन्म लिया है वही हनुमान है। इसीलिए हनुमान एक साधारण बालक नहीं है, तपस्वी का ही फल हैं, शिव की शक्ति हैं, अभिमंत्रित पवन के पुत्र हैं। इसीलिए वो दिव्य बालक सहस्त्र योजन में सूर्यदेव जो थे वो बाल सूर्य को ही भक्षण कर लिए हैं। वो एक साधारण बात नहीं है। इसीलिए हनुमान बलवान हैं, हनुमान दिव्य हैं, हनुमान देव हैं और हनुमान पवित्र हैं। ऐसे शक्ति को जो ही स्मरण करेगा उनका जीवन ही सार्थक होगा। हनुमान इज द आउटपुट ऑफ शिव शक्ति, the penance of the rishis, and purified by the Saptarshis. So that's why he is divine. He has prowess, he has divinity from the very womb of Mother Anjani. And when he came out to this outer world from the mother's womb, and he could able to catch the sun god who is very far from the earth, and he hold the sun and put him in his mouth. So it shows how divine he is. So it was his divinity and prowess, purity and strength. So if you worship Hanumanji, you will get the blessings of him to get all these divinities in you. Try to inculcate it in your life. हनुमान एक सेवक हैं और वो सेवा करते ही वो ही जैसे महान हुए। आप ही सेवक बनो और आप भी महान बनो।